नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे केस रिटर्न की। आपने इस तरह के कई फैसले सुने होंगे जो कमलनाथ सरकार के दौरान लिए गए थे, उन्हें शिवराज सरकार ने वापस उसी रूप में ला दिया है। अब शिवराज सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है और अब केस को वापस लेने की तैयारी की जा रही है। वो केस जो कमलनाथ सरकार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए थे, सरकार इसे राजनीतिक मुकदमे बता रही है और इस पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के राजनीतिक मुकदमे भी वापस ले, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एमपी की शिवराज सरकार ने अब एक नए काम को अंजाम देने की ठान ली है और यह काम है मुकदमा वापसी का। वो मुकदमे जो पूर्व की कमलनाथ सरकार के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए हैं, उन्हें सरकार वापस लेगी। सरकार और बीजेपी ने तर्क दिया है कि कमलनाथ सरकार ने उन सभी का दमन किया जिन्होंने राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किया। सरकार के मुताबिक राजनीतिक द्वेष में दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। सीएए के समर्थन में रैली के दौरान दर्ज केस भी इसमें शामिल है। राजगढ़ थप्पड़ कांड में भी दर्ज एफआईआर को वापस किया जाएगा। उज्जैन मामले को लेकर भी सियासी मुकदमे वापसी की तैयारी की जा रही है। साथ ही पूर्व की कमलनाथ सरकार पर भी बीजेपी ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने जहां भी राष्ट्रवाद के लिए झंडा उठाया, कमलनाथ ने राजगढ़ में कलेक्टर से हमारे कार्यकर्ताओं को पिटवाया। उज्जैन में हमारा कार्यकर्ता ने महाकाल मंदिर के रास्ते को रोकने का विरोध किया, शाब्दिक विरोध किया, उस पर एनएसए लगा दी वाल्मीकि समाज का हमारा कार्यकर्ता। ये जुल्मों सितम की जो कहानी है वो खत्म होनी चाहिए। तो वो जितने भी फर्जीवाड़े किए थे, फर्जी मुकदमे दर्ज किए थे, वो निश्चित तौर पर वापस होना ही चाहिए। तमाम आरोपों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री ने सिरे से खारिज किया है। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की आड़ में माफिया को राहत देने का काम कर रही है। साथ ही शर्मा ने मांग की कि बीजेपी ही क्यों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी सियासी केस वापस होने चाहिए। ये हमारा कहना है कि अगर आप सीए के नाम से आपके कुछ लोगों के अगर वापस ले लो, तो जो कांग्रेस के ज़माने में और अभी एक साल के अंदर जो राजनीतिक मुकदमे हैं, ये सब एक लाइन में वापस लेना चाहिए। जो कमलनाथ सरकार ने माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया और इंदौर के अंदर जो बिल्डिंगें तानी थी, इनके खिलाफ जो केसेस थे, वो सब वापस लेने की इनकी तैयारी। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन हर सरकार में अपने कार्यकर्ताओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। उसी की बानगी के कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। वक्त वक्त पर सरकारें, पूर्व की सरकारों ने जो कानूनी कार्रवाई उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर की है, उसे लेकर अपनी आवाज बुलंद करती है। लेकिन सवाल ये, क्या सारे मुकदमे बदला लेते हुए ही दर्ज किए गए थे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। चौधरी राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मृगेंद्र सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। सबसे पहले आशीष जी, आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस पूछ रही है, राजनीतिक मुकदमे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी दर्ज किए गए, तो क्या उसे भी वापस लेंगे साथ ही साथ? देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार जिस समय बनी थी, उसके बाद लगातार दमनात्मक कार्रवाई उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं पर की थी। राजगढ़, जहां पर आज भी उसके वीडियो उपलब्ध हैं, किस तरह सीएए के समर्थन में कार्यकर्ता रैली निकाल रहे थे और वहां कलेक्टर और एसडीएम ने उन कार्यकर्ताओं के साथ न सिर्फ मारापीटी की, बल्कि उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जिन्होंने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जिनको मारा गया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। और कलेक्टर हमारे तो कार्यकर्ता पहुंचा दिया सर, कलेक्टर का तो ट्रांसफर करके आपने उन्हें भोपाल में बुला लिया है, मंत्रालय में। देखिए, लेकिन उस समय शांतिपूर्ण ढंग से जो कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहे थे, राजवाड़े पर हमारे कुछ कार्यकर्ता सीए के समर्थन में बैठे थे। अन्य मामलों में भी कई बार जब सरकार के कुछ निर्णयों के खिलाफ हमारे कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, तो उनके खिलाफ एफआईआर की गई। ऐसे सब मामले हम वापस लेंगे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कांग्रेस कोई आपत्ति नहीं है, हजारों की संख्या में आशीष जी, कोई आपत्ति नहीं है। पीसी शर्मा ने भी यही कहा, वो कानून मंत्री रहे उस दौरान, और उन्होंने भी ये कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है
लेकिन अगर राजनीतिक मुकदमे वापस हो ही रहे हैं तो लगे हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भी वापस हो जाए, उन्होंने ये कहा। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई मामले दर्ज हुए हैं उसकी सूची पीसी शर्मा जी उपलब्ध करा दें। जहां तक बात है, हमारी सरकार इस समय माफियाओं के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई कर रही है, और अगर किसी कार्यकर्ता के खिलाफ की गई है तो ऐसा मामला व्यक्तिगत तौर पर पुलिस के अधिकारियों से मिलकर उनको दे सकते हैं, अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं, दिखवा लेंगे उन मामलों को भी। लेकिन कांग्रेस सरकार जब मध्य प्रदेश की कमलनाथ की थी, उन्होंने 101% राजनीतिक विद्वेष के आधार पर ही पूरे मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, और इसलिए हमने ऐसे मामलों को संज्ञान में लिया है। आने वाले समय में उनको वापस लेने की कार्रवाई होगी, क्योंकि वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक आपने कहा कि अगर कोई ऐसी लिस्ट है तो आपके पास पहुंचा दें। बड़े जिम्मेदार आप विधायक हैं आशीष जी, उम्मीद करता हूं कि चौधरी राकेश सिंह के पास अगर कोई लिस्ट होगी या पीसी शर्मा के पास कोई होगी तो वो जरूर पहुंचा भी देंगे आप तक। चौधरी राकेश जी, आपके पास कोई लिस्ट है? आशीष जी ने कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लिस्ट है, आप दीजिए, हम आपकी पैरवी करेंगे। पहली बात तो ये है कि मैं सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ हूं, और सत्ता का दुरुपयोग करना अगर किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसे ही आती है ताकत में, इनसे सीखा जा सकता है। इनको ये राजनीतिक मुकदमे लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो शिक्षा ये अतिथि विद्वान थे और अतिथि शिक्षक थे, उनके ऊपर जो केस लगे, जो प्रदर्शन लेबर मजदूर लोगों ने किए उनके ऊपर जो केस लगे, क्या इनको वो आम जनता, आम आदमी नहीं दिखता है कि उनके केस वापस लें? जहां तक आप राजनीतिक केसों की बात कर रहे हैं, चाहे तो वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, जुडिशरी न्यायालय इसीलिए बने हैं कि अगर आप किसी नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। अगर इस तरीके से ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी डालेगी नहीं, इसमें बीजेपी। चौधरी राकेश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कांग्रेस ने भी कई बार वापस लिए हैं या तैयारी की है। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ, लेकिन कांग्रेस ने भी तैयारी की है, लेकिन कोई केस वापस नहीं हुए। मैं बता रहा हूं आपको। कहा कांग्रेस ने 2-3 बार, पीसी शर्मा का भी स्टेटमेंट था जब मंत्री थे कि राजनीतिक केस वापस होंगे, लेकिन यथार्थ में कोई केस वापस नहीं हुए। और मैं जनता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनी हुई सरकारें अगर इस तरीके से राजनीतिक लोगों के केस वापस लेंगी तो फिर देश में तो कई राजनीतिक लोग ऐसे हैं। अच्छा, मेरा एक और सवाल है सर आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है जिसने राष्ट्रवाद का झंडा उठाया उस पर आपने मुकदमा दर्ज करवाया। बिल्कुल सही बात है। जिसने देश की आजादी का झंडा उठाया वो जेलों में गए। भारतीय जनता पार्टी के और संघ के लोग जेलों में नहीं गए। तो कांग्रेस ये गौरवशाली है कि जो देश की आजादी के लिए झंडा उठाएगा वो जेल में जाएगा, लेकिन केस वापसी के लिए माफीनामा किसी कांग्रेसी ने नहीं मांगा। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि जिस वीर सावरकर का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी वीर सावरकर बताती है, आप ही की पार्टी की बड़ी नेता इंदिरा गांधी रही थी, उन्होंने उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी करवाए थे, तो वो एक अलग मैटर हो जाएगा, उसमें मैं जाना भी नहीं चाहता। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं। मैंने नाम ही नहीं लिया, ना बात कर रहा हूं, आपने नाम लिया है। मैं तो नाम लेने से सर गुरेज भी नहीं करता हूं। इतिहास के पन्नों में अगर कुछ भी दर्ज है तो वो बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतिहास है। मृदुल शर्मा बोल देंगे तो वो बदलेगा नहीं। अब मैं चौधरी जी, आपने जो बात कही, मैं आशीष जी की बात एक कोट करते हुए सवाल करता हूं, उसके बाद मृगेंद्र जी के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा सीएए के समर्थन में हमारे कार्यकर्ता पहुंचे तो आपने उन पर कार्रवाई करवाई राजनीतिक द्वेष के चलते। देखिए, ऐसा है कि जब प्रदर्शन होते हैं 144 धारा लगती है, तो उसका उल्लंघन जो करेगा तो उस पर एफआईआर नहीं होगी क्या? या तो आईपीसी उठा के रख दी जाए कि इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, आप कहीं भी प्रदर्शन करिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में है तो जगह जगह 144 लगा देती है, जगह जगह आंदोलन को रोक देती है, जगह जगह लोगों को इकट्ठा करने से रोक देती, जब चाहते तब 144 लगा देते हैं। इस तरीके से अगर कोई कार्रवाई भी है, 2 तरीके के केस होते हैं। अगर आप प्रदर्शनकारियों पर केस वापस ले रहे हैं तो मेरा अनुरोध यह है कि जितने राज्य के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किए, जितने संगठनों ने भी प्रदर्शन किए, जितने मजदूरों के प्रदर्शन हुए, उन सबको वापस लेने की पहल पहले करना चाहिए। और मैं उस दौरान की एक तस्वीर भी याद दिलाना चाहूंगा। मृगेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल उसी से रिलेट करता हुआ है, क्योंकि सीएए के समर्थन में जब रैली निकली थी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा हाथों में लेकर सड़कों पर उतरे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। और
एक तरफ हम देख रहे थे सीएए के विरोध में कई जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा था, पूरे देश भर में हमने प्रदर्शन देखे, कई जगह विरोध में केस हुआ, मध्य प्रदेश में समर्थन में केस हो गया। तो क्या यह राजनीतिक द्वेष था? क्या यह बदले के तहत कार्रवाई थी? मृगेंद्र जी, अब तक मेरा सवाल पहुंच गया होगा तो जवाब दे दीजिए सर। देखिए, ऐसा है कि जब मुकदमे दर्ज होते हैं तो बात उसी राजनीतिक मुकदमों की हो रही, वापसी की। जो पार्टी सत्ता में होती है तो प्रदर्शन तो उसी के खिलाफ होगा जो इनकी नीतियां होंगी। तो ये जो मुकदमे दर्ज होते हैं सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं होते हैं। जो पार्टी विपक्ष में रहती है उसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं। चाहे सीए उस समय विरोध हुआ था, उसमें कांग्रेस की सरकार थी और उसका विरोध था, प्रदर्शन हुआ। कई राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें थी वहां मुकदमे दर्ज नहीं हुए। आप ये तो एक नियम कहिए या परंपरा कुछ है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के लोग होते हैं वो भी कई जगह प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आप देखिए उन पे बहुत कम प्रकरण दर्ज होते हैं। लेकिन अगर वही विपक्ष के लोग करते हैं तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं आप, 144 धारा लगे, उसका अगर आप उल्लंघन करेंगे निश्चित रूप से उसमें प्रकरण दर्ज होगा। फिर ये जब भी सरकारें बदलती आती हैं तो प्रकरण वापसी राजनीतिक मुकदमे वापस होते हैं और सब पार्टियां करती हैं, लंबे समय से परंपरा चली। लेकिन अगर किसी आपराधिक खिलाफ प्रकरण वापस हो रहा है या किसी हत्या जैसे मामले वापस हो रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर गंभीर किस्म के मामले होते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसी चीजें होती भी कम नहीं है, क्योंकि मुकदमे वापसी के लिए भी ऐसा नहीं कि सरकार उसके लिए छानबीन होती है, कमेटी। मैं वही एक सवाल आपसे करना चाह रहा था मृगेंद्र जी, क्योंकि ये मुकदमे आज से नहीं बहुत पहले से दर्ज किए जा रहे हैं। चाहे हम इमरजेंसी के दौरान मीसाबंदियों का जिक्र कर लेते हैं, यहां पर मीसाबंदियों को पेंशन देने की बात होती है, मीसाबंदियों को कुछ अधिकार देने की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो उन्हें अधिकार मिलते हैं, कांग्रेस की सरकार आती है तो वो वापस ले लिया जाता है। यानी इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि जब जब सरकारें आएंगी वो अपने हिसाब से, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल सही बात, सरकारें निर्णय अपने हिसाब से लेती हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो इसकी जो एजेंडा उस पर कार्य करेगी। कांग्रेस सरकार में रहती है एजेंडा पर करेगी, बसपा अगर कहीं है तो अलग एजेंडे पर काम करेगी। तो सब पार्टियों की अलग नीति, रीति और एजेंडा होता है, उसके अनुसार कार्य करती हैं। जो भी उसके खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी जिन कानूनी नियमों को अच्छा मान रही, कांग्रेस उसका विरोध करती है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। ये जो भी पार्टियां होती हैं एक दूसरे की अलग अलग, अगर नहीं हो एक ही सिद्धांत है कि सब पार्टियां फिर एक ही सरकार चलती रहे ना, सबके अलग नीति सिद्धांत होते हैं, उसी अनुसार कार्रवाई होती है। बिल्कुल। अब मैं इस बात को और आगे बढ़ाता हूं मृगेंद्र जी, जो आपने बात कहा, जो आपने बात कही है उसको और आगे बढ़ाता हूं आशीष जी, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि जो सरकार आती है वो पूर्व की सरकार पर कहा जाता है कि आपने राजनीतिक द्वेष के चलते मुकदमे दर्ज किए, हम वापस लेंगे। वो किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए ऐसा ही होता है। क्या आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं के केस वापस लेकर, क्योंकि चौधरी राकेश जी ने कुछ बताए भी हैं और आपने लिस्ट मांगी है तो उम्मीद करता हूं वो दे भी देंगे, अगर आपके पास आते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, उदाहरण देंगे कि हम सिर्फ बीजेपी नहीं, राजनीतिक द्वेष के चलते बदले की कार्रवाई अगर की गई है तो वापस लिया जाएगा? देखिए, मैं जहां तक अभी के इस मामले पर जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि उसी समय मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में सीएए के विरोध में भी बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। 24 घंटे, एक एक महीने, 2-2 महीने तक लोग सड़कों पर रहे, चौराहों को जाम किया, रास्ता रोका, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। बल्कि कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता, दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता उन प्रदर्शनों में पहुंचे जहां पर राष्ट्र विरोधी बातें भी कही गई। हमारा कहना यही है कि जो सीएए का समर्थन कर रहे थे, तिरंगा झंडा हाथ में लेकर मध्य प्रदेश की सड़कों पर निकल रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। मैं स्वयं विधायक हूं, मैंने देखा उस समय कई सारे मुकदमे माफिया के नाम पर ऐसे दर्ज किए गए जो अगर वास्तव में न्यायालय में चलेंगे भी तो भी लगेगा कि वो बाइज्जत बरी हुए हैं। राजनीतिक विद्वेष के आधार पर नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। जहां तक बात है, मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के रूप में कहना चाहता हूं कि पिछले 1 वर्ष में शिवराज जी की सरकार को 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी कांग्रेस या विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाकर कोई मुकदमा हम लोगों ने दर्ज नहीं किया है। अगर ऐसे कोई मामला ये व्यक्तिगत तौर पर बताते भी हैं तो उन मामलों की जांच कराई जाएगी, संज्ञान में लिया जाएगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक विद्वेष के आधार पर अपने किसी राजनीतिक शत्रु को निपटाने के लिए इस तरह के मुकदमे दर्ज नहीं किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस के जो नेता जिलों में पावरफुल होते थे, वो निचले स्तर तक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विभिन्न मामलों में उलझाने का काम उन्होंने किया है। अगर न्यायालय तक ये मामले जाएंगे भी तो भी बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि ये निराधार तरीके से दर्ज किए गए हैं। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और सरकार एक चीज और पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि आपने सीएए का जिक्र किया, राजगढ़ की जो घटना है वो हम सभी ने देखी, उज्जैन की घटना हम सभी ने देखी, और ये बड़ी बड़ी कुछ घटनाएं हैं जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक मेरा छोटा सवाल ये भी है, जैसा चौधरी राकेश जी कह रहे हैं, जब मैंने उनसे राष्ट्रवाद को लेकर सवाल किया तो उनका कहना था कि जिसने राष्ट्रवाद का झंडा ही नहीं उठाया उस पर कार्रवाई तो करेंगे। ये तो इतिहास रहा है आपका। देखिए, कांग्रेस का राष्ट्रवाद नेहरू और गांधी का कौन सा राष्ट्रवाद है जिसको हम सब लोग जानते हैं? ये वीर सावरकर, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए सेलुलर जेल अंडमान निकोबार की काल कोठरी में अपना जीवन बिताया। कई सारे क्रांतिकारियों को कांग्रेस ने इस देश के सामने लेकर ही नहीं आई उनकी शहादत को। और कांग्रेस तो उस विचारधारा की समर्थन थी कि जो गरम दल के क्रांतिकारी थे, हमारे जो देश की आजादी के लिए हिंसक आंदोलन करते थे, संघर्ष करते थे, उनकी पैरवी करने के लिए कांग्रेस के कई वकीलों ने मना कर दिया, नेताओं ने मना कर दिया। कांग्रेस देश की आजादी में केवल अपने योगदान को याद करती है और उसी की प्रशंसा कराना चाहती है, लेकिन उन अनाम शहीदों को कांग्रेस कभी आगे आने नहीं देती, कभी उसका नाम देश की भावी पीढ़ी को तक नहीं पहुंचने देना चाहती, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा था। कांग्रेस का आजादी का इतिहास अलग है और देश की आजादी का इतिहास अलग है। ये थोड़ी सी लंबी चर्चा हो जाएगी आशीष जी, लेकिन मैं वापस मुकदमों पर आ जाता हूं। आपने क्योंकि जिक्र किया कि राष्ट्रवादी जो भी काम किया गया कमलनाथ सरकार के दौरान, उस पर केस दर्ज हुआ। चौधरी राकेश जी, उन्होंने बड़ा दिल करके कहा है कि अगर आपके पास कोई व्यक्तिगत ऐसे मुकदमे हैं या ऐसी जानकारी है तो आप साझा करिए, वो जांच करवाएंगे। उन्होंने अभी हाल ही में कहा है, तुरंत कहा है। अगर आपके पास है तो बता दीजिए सर। आशीष भाई विधायक हैं और मैं जितना ज्ञान रखता हूं उसमें उनसे यह निवेदन कर सकता हूं कि वो विधानसभा में प्रश्न लगा दें कि जब कमलनाथ जी की सरकार रही उस समय कौन कौन से प्रकरण वापस लेने की कार्रवाई की जा रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्रवाई की जाए कार्यकर्ताओं के केस वापस लेने की, तो वो प्रकरण भी उसमें सम्मिलित कर लिए जाए अगर इतना उदार हृदय है तो, और प्रश्न लगा दें, वहां से पूरे डिटेल मिल जाएंगे और उनके पास पूरी जानकारी आ जाएगी और फिर वो गृह मंत्री से कह के वो सारे केस वापस करा सकते। आशीष जी, बिल्कुल, विधानसभा में भी हम पटल पे रख लेंगे, प्रश्न लगा देंगे, जानकारी ले लेंगे कि कांग्रेस के समय कितने हजारों मुकदमों को वापस करने की कार्रवाई विधि विभाग के द्वारा प्रचलन में थी और उस पर कहां तक मामला पहुंचा है। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर कांग्रेस इस मंशा पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस को पहले इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि आपने क्यों इतने सारे मुकदमों को वापस लेने के लिए कार्रवाई की थी। और उसमें तो कई गंभीर मामले भी हैं जिस पर भी जो गृह विभाग को टीप पहुंची होगी, विधि विभाग को जो टीप पहुंची होगी, उसमें कई गंभीर मामले भी हैं। इसलिए जब वो खुलेगा तो पूरी परते दर परते सब खुलता जाएगा कि कांग्रेस किस तरह के एक छोटा सवाल मैं मृगेंद्र जी से करना चाहता हूं और आप दोनों भी शायद इससे इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि जो दर्शक है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि आखिर ये मुकदमे वापस कैसे हो जाते हैं। आम आदमी तो चक्कर काट काट के थक जाता है। मृगेंद्र जी, ये इतना सिंपल होता नहीं है, इतना साधारण होता नहीं है, बड़ी दिक्कतें आती हैं ऐसे मुकदमे वापस लेने को लेकर, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो क्या ये फॉलो करना जरूरी है या अभी इसकी कोई जरूरत थी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, एक नियम प्रक्रिया है जिसके तहत केस वापस हो जाते हैं और ये चाहे कोई कुछ भी कहे, गंभीर किस्म के जो अपराध हैं वो अगर आप वापसी का निर्णय भी ले ले तो माननीय न्यायालय उसको नहीं मानता है। इसके लिए आप हर जिलों से जो पार्टी जब सत्ता में होती है तो उसे गृह मंत्री की तरफ से आदेश चाहते हैं कि इतने मुकदमे हैं, वापस डिटेल जानकारी दी जाए। तो हर जिला स्तर पर एक कमेटी बनती है, उसमें जो जिला सत्र न्यायाधीश उसके अध्यक्ष होते हैं, कलेक्टर एसपी उसमें रहते हैं, ये सब तय करके भेजते हैं कौन से मुकदमों को वापस किया जा सकता, कौन से मुकदमों को नहीं वापस किया जा सकता। फिर वहाँ गृह विभाग के पास आता है, गृह विभाग फिर उसमें स्क्रूटनी करने के बाद लॉ डिपार्टमेंट को भेजता है, लॉ डिपार्टमेंट उसके बाद फिर लोक अभियोजक को भेजा जाता है, लोक अभियोजन डीजी के यहाँ से, फिर वो होता है कौन से प्रकरण वापस किए जा सकते हैं। उसके बाद निर्णय, एक लंबी प्रक्रिया है, सब चीजें इतना जल्दी नहीं हो जाती। उसमें कोई जरूरी नहीं कि अगर सरकार जो चाहे हर मुकदमे वापस हो जाएंगे। माननीय
न्यायालय बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं अगर गंभीर पुलिस के मामले हैं और न्यायालय उसमें संतुष्ट नहीं है कि ये प्रकरण सही दर्ज हुआ, गलत नहीं, तो प्रकरण वापस भी नहीं होते हैं। ये सब मेरा पूछने का जो आपसे मैंने सवाल किया मृगेंद्र जी, वो मैंने इसीलिए किया क्योंकि प्रोसेस जब आप बता रहे हैं वही इतना लंबा है। तो आप सोचिए इसको हम अप्लाई करेंगे या इस पर काम करेगी सरकार तो कितना वक्त लगेगा। आशीष जी, उम्मीद यही करते हैं कि अगर जैसा आप कह रहे हैं कि कई सारे केसेस तो ऐसे हैं कि अगर आप न्यायालय में जाएंगे तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि न्यायालय का सम्मान भी करें, अगर जरूरी ना हो तो केस वापसी भी ना की जाए, न्यायालय जाएं, वहां से बरी होकर आएं और बताइए कि आपने राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई की थी। उम्मीद करते हैं ऐसा भी होगा और अगर कोई फिजूल में केस दर्ज किया है तो उसे भी वापस लेने का काम सरकार करेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए।